अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। सेक्शन सी मैंने कंटिन्यू किया है पेपर 2022 का। हमारे पास जो फेडरल बोर्ड का है। अब क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता होगी। 4 साइडेड डायग्राम होती है जिसमें ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। अब जहाँ तक बात है कि आप बहुत से बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हमने ये पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे डिस्कस करने होते हैं, प्रॉपर ड्रॉ करने होते हैं, या हम रफ़ में वैसे बना सकते हैं, या इसके अलावा आप उसको प्रॉपर स्केलिंग के साथ भी बना सकते हैं। तो मेरा आपको आइडिया ये है कि आप जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रॉपर स्केलिंग के साथ करें, और जब आप खुद रफ़ में काम करें तो आप एक रफ़ सब स्केच बना के देख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्केच का कोई अमल दखल नहीं है। आपका क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकली सॉल्व होना चाहिए और सारा का सारा ठीक होना चाहिए। डायग्राम इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपके प्लस पॉइंट बन जाएंगे। यहाँ पे ए बी सी डी मैंने रफ़ में 0 और 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से ले लिए हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जब मैंने रैंडमली इसको अपनी तरह से ड्रॉ किया है तो ए की वैल्यू -6 एंड 2 है। यहाँ से -6 कैलकुलेट कर लिया, वाई पे -2 ड्रॉ कर लिया, तो ये ए का पॉइंट आ गया। सिमिलरली बी का पॉइंट 1 एंड 2 है। बी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए और वाई की वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो ये बी ड्रॉ हो गया। इसी तरह सी एंड डी। इस डायग्राम को बनाने का मकसद क्या है कि आपको ज़रा आइडिया हो जाता है कि ए कहाँ पे लाई कर रहा है, बी कहाँ पे लाई कर रहा है, डायग्राम किस तरह की होगी, और हमें कौन से दो आपस में लाइंस हैं जिनको पैरेलल प्रूफ करना है या इक्वल प्रूफ करना है। तो इस डायग्राम को देखते हुए एक हमारे पास ए बी है और दूसरी हमारे पास सी डी है। ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। अगर ये दो हमारे पास बराबर आ जाती हैं, इसी तरह से दूसरी हमारे पास आ जाएगी बी सी और ए डी। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एंटी पैरेलल हो जाएंगी। तो बी सी और सी डी ये दो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी। और ये पॉसिबल किस तरह से है कि आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फार्मूला में हमने जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला डी से रिप्रेजेंट होता है, ये इसकी नोटेशन होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी अगर फ़िलहाल मैंने a और b लेना है तो a के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -6 -2। b के पॉइंट्स हमारे पास हैं 1 एंड -2। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस -6 होल स्क्वायर। इसी तरह से b के पॉइंट भी 2 -2 + 2 होल स्क्वायर। तो 6 + 1 7 हो जाएगा और ये टर्म तो 0 हो जाएगी। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आंसर इज़ 7। ठीक है, ए बी निकाल लिया है। सेम इसी तरह से सी और डी निकालना है। सी के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, 4 एंड 3। डी के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, -3 एंड 3। तो आपके पास क्या आएगा इस केस में, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का क्या मतलब है, -3 - 4 होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन, 3 - 3 होल स्क्वायर। तो 3 - 3 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली क्या, -3 - 4 मिलके -7 होल स्क्वायर बनाएंगे। आपको पता है कि माइनस की वजह से ये तो चीज़ प्लस हो जाएगी और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज़ 7। तो ए बी और सी डी तो इक्वल आ गए हैं। सेम टू सेम आपने ए डी के पॉइंट्स यूज़ करते हुए निकाला तो अंडर रूट 34 आ रहा है, और बी सी के पॉइंट्स यूज़ करते हुए निकाला तो अंडर रूट 34 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी बराबर हैं, इसी तरह से हमारे पास बी सी और ए डी बराबर हैं। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई अगर क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।